Hello students, welcome to your computer class. Now we were on that topic कंप्यूटर नेटवर्क और हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पर पढ़ रहे थे. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल I just revise. Cloud computing you can say just like a area, a space which you can use. उस स्पेस पर जो कुछ भी पड़ा हुआ है, using the internet you can access that space and whatever on that space, whatever मैं इसलिए कह रही हूँ कि not only the file, so many things are available on that space, so you can use the resources available on that space. ठीक है, that is called the cloud computing. Means एक शेयरेबल एरिया आपको अवेलेबल है. ठीक है, यू कैन शेयर द रिसोर्सेज ऑन दैट स्पेस. राइट, एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे आपका यूट्यूब है, आपके मेल्स हैं, आपका गूगल ड्राइव है, गूगल डॉक है, ऑल आर द क्लाउड कंप्यूटिंग. फेसबुक है, आपने मान लीजिए कुछ भी डाला, अब अगर आपने उसकी शेयरिंग पब्लिक कर दी, anyone can see that material, that resource, that file using the internet. So a space which is shareable, which you can use, which is shareable by the person is called the cloud computing. अब shareable के बेस पर there are 4 types of cloud: private cloud, public, community and hybrid. प्राइवेट क्लाउड वो होते हैं जो पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर पर्सन के लिए रिजर्व. मीन्स वो एरिया जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, वो एरिया पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर पर्सन के नाम से रिजर्व. अब वो कंपनी या वो पर्सन डिसाइड करेगा कि उस एरिया में जो कुछ भी रिसोर्स पड़ा हुआ है वो कौन देख सकता है. मेनली प्राइवेट क्लाउड आपका समझिए कोई कंपनी है. ठीक है, कंपनी ने अपनी जो भी फाइलें हैं या जो अपना रिसोर्सेज है वो उस एरिया में डाले और उस फाइल को या उस रिसोर्स को केवल और केवल उस कंपनी के एम्प्लॉय ही एक्सेस करने पाए. दैट इज़ द प्राइवेट क्लाउड. मीन्स resources or the file or the whatever the material is available on the cloud is accessed by the employee of that company only. That is the private cloud. ठीक है, उसके बाद आपका public cloud means a shareable resource area is available to all. कोई भी उस जगह मटेरियल डाल सकता है और उसको कोई भी दूसरा एक्सेस कर सकता है. जैसे एग्जांपल आपका यूट्यूब पर आपको वीडियो स्टोर करने की फैसिलिटी है. ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो पब्लिकली डाला तो कोई भी यूजिंग द इंटरनेट कैन एक्सेस द रिसोर्स. एंड वन मोर थिंग, यू कैन यूज द एरिया फ्रीली. सो दिस इज द पब्लिक वन. Anyone can access freely. That is the public one. Hybrid, combined one. हाइब्रिड क्या होता है? आपको क्लाउड प्रोवाइड किया गया, कुछ स्पेस तक आप उसको फ्री यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद जो स्पेस मिलेगा उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा. दैट इज द हाइब्रिड. मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ. और जिस एरिया का आप चार्ज दे रहे हैं उस एरिया पर राइट आपका है. आप अगर चाहते हैं दूसरा कोई एक्सेस करे तो आप लगा सकते हैं, और नहीं चाहते तो वो एरिया यू आर यूजिंग द एरिया, यू आर पेइंग फॉर दैट एरिया, सो यू कैन यूज. तो कंबाइंड, सम पोर्शंस आर पब्लिक, उसके ऊपर आप यूज़ करेंगे तो यू हैव टू पे. कम्युनिटी जैसे कुछ
एरिया जिसको एक कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले पर्सन एक्सेस कर सकते हैं। एक जैसे नेचर वालों ने कम्युनिटी बनाई और एक एरिया जिसको सिर्फ उस कम्युनिटी के पर्सन ही यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिटी। ठीक, सो इन लमसम cloud is a space area available on the internet, and using the internet you can access the resources available on that area. अब उस एरिया में या उस स्पेस पर जो चीज़ें पड़ी होती हैं या जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, उसके बेस पर आप क्लाउड को 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, सर्विस मॉडल ऑफ द क्लाउड मीन्स उस एरिया पर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसकी जो भी सर्विस, उसकी वजह से जो सर्विस आपको प्रोवाइड हो रही है उस सर्विस के बेस पर यू कैन डिवाइड द पहला इंफ्रास्ट्रक्चर। As a service, इसको बोलते हैं IaaS। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पास। और तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS। नाउ व्हाट इज दिस? आपका क्लाउड है। क्लाउड मतलब एक एरिया जिसमें जहाँ कुछ भी पड़ी हुई है, जो कुछ रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, अब वो रिसोर्सेज जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस के बेस पर हमने क्लाउड को 3 पार्ट में बांटा, बेस्ड ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रिसोर्स। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू द हार्डवेयर। अब वो हार्डवेयर में आपका प्रोसेसर भी आ सकता है, आपका हार्ड डिस्क भी आ सकता है, आपकी मेमोरी भी आ सकती है, एनी हार्डवेयर। अब जस्ट एग्जाम्पल, वैसे हम लोग अभी तक जो एग्जाम्पल यूज़ किए थे दैट इज़ द IaaS, मीन्स यू आर यूजिंग द स्पेस कैपेसिटी। आपका यूट्यूब पर वीडियो रख रहे हैं तो वीडियो में आप उसका स्पेस यूज़ कर रहे हैं। आपको वीडियो डालने के लिए जगह चाहिए, वो जगह आपको क्लाउड पे मिली है। तो प्रोवाइड IaaS मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स प्रोवाइडिंग यू द स्पेस जस्ट लाइक द हार्ड डिस्क स्पेस। ठीक है, आपका ईमेल में, फेसबुक में, और दे आर प्रोवाइडिंग द स्पेस। सम मोर एग्जाम्पल अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे रन कराने के लिए आपको काफ़ी हैवी कैपेसिटी का प्रोसेसर चाहिए। जैसे वेदर फोरकास्टिंग में हैवी, जैसे मान लीजिए यू आर क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब उस सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए जो प्रोसेसर चाहिए उसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी का प्रोसेसर और काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी की मेमोरी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास पहली चीज़, या तो आप उतनी कैपेसिटी का प्रोसेसर खरीदिए, ठीक है, मेमोरी खरीदिए, तब जाकर आप उस सॉफ्टवेयर को रन करा पाएंगे। नहीं तो दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड, मीन्स द प्रोसेसर इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, मेमोरी इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ठीक है, यू आर जस्ट यूजिंग देम। वो जहाँ पर हैं वो वहीं पर हैं, आप उनको वहीं से यूजिंग द नेटवर्क आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग एज अ सर्विस, मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग यू द हार्डवेयर कैपेसिटी। हार्डवेयर मीन्स चाहे तो हार्ड डिस्क स्पेस, चाहे तो प्रोसेसर, चाहे तो मेमोरी और एनी अदर हार्डवेयर डिवाइसेस। इंफ्रास्ट्रक्चर providing you by the cloud.
means you no need to purchase that hardware, you are using the hardware on that space. एक एग्जाम्पल तो आप लोग यूज़ कर ही रहे हैं, यू आर स्टोरिंग योर डेटा, आपका गूगल ड्राइव में स्पेस प्रोवाइड होता है, आपके यूट्यूब में स्पेस प्रोवाइड होता है, मीन्स प्रोवाइडिंग यू द हार्ड डिस्क कैपेसिटी। तो हार्ड डिस्क आपकी जगह पर तो नहीं आता, हार्ड डिस्क तो वहीं पर है, आप अपनी जगह पर बैठे बैठे अपना डेटा उसी हार्ड डिस्क पर सेव करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ हार्ड डिस्क नहीं है, प्रोसेसर, मेमोरी, एनी अदर हार्डवेयर जिसकी आपको ज़रूरत है वो उसी जगह पर है, आपको उसी जगह पर उसको यूज़ करना है अपनी जगह पर बैठे बैठे। दैट इज द IaaS। Now the second one, platform as a service। प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर। ठीक है, मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आपको उसको रन कराने के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लीजिए आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं और आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रन होने के लिए लाइनक्स का एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, या फिर एनी अदर, मतलब एक आपको एक अलग एनवायरनमेंट चाहिए, पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, पर्टिकुलर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मान लीजिए विजुअल बेसिक का प्रोग्राम रन कराना है तो आपको विजुअल बेसिक चाहिए। विजुअल बेसिक का आपका जिस पर आप प्रोग्राम रन कराते हैं वो चाहिए, ठीक है, या एनी अदर प्रोग्राम आप रन करा रहे हो तो वो वाला एप्लीकेशन वो चाहिए, ठीक है। तो यू कैन यूज़ द एनवायरनमेंट, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर वाले एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है वो एनवायरनमेंट भी प्लेटफॉर्म कहलाता है। मीन द OS, सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, दैट इज़ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये आपका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ताकि आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो उस प्लेटफॉर्म पर रन हो सके। जैसे विजुअल बेसिक का प्रोग्राम आपके पास है, आपको विजुअल बेसिक का एनवायरनमेंट चाहिए तभी आप उस प्रोग्राम को रन करा पाएंगे, तो वो विजुअल बेसिक वाला एनवायरनमेंट आपका क्लाउड पर है, ठीक है। एनी अदर, आपको मान लीजिए PHP का प्रोग्राम रन कराना है, विजुअल के कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके पास है जो आपको रन कराना है और उसको रन कराने वाला एनवायरनमेंट आपके पास नहीं है, तो यू कैन यूज़ दैट एनवायरनमेंट अवेलेबल ऑन द क्लाउड, मीन्स अवेलेबल ऑन अवे। आपके पास सिर्फ आपका प्रोग्राम है, आपने इंटरनेट यूज़ करके उस एनवायरनमेंट पर अपना प्रोग्राम रन कराया। दैट इज़ द क्लाउड इज़ प्रोवाइडिंग यू द प्लेटफॉर्म जिसको यूज़ करके आप अपना सॉफ्टवेयर रन करें। थर्ड वन इज़ द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मीन्स द क्लाउड इज़ प्रोवाइडिंग यू द सॉफ्टवेयर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल गेम कंट्रोल। आपका मान लीजिए कोई गेम हमको खेलना है और वो गेम, पहला तो गेम को आपको कैसे खेल पाएंगे, पहला गेम आपको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाकर आपका वो गेम चलेगा, तब जाकर आप खेल पाएंगे, ठीक है। अब आपको डाउनलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए आपके फ़ोन में स्पेस होनी चाहिए, और डाउनलोड करने में जितनी भी उसकी साइज़ है वो साइज़ आपका आने में यू हैव टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। अब आपको कोई गेम खेलना है बिना डाउनलोड और बिना इंस्टॉल किए, मीन्स द गेम इज़ अवेलेबल, द सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल ऑन द क्लाउड, यू आर रनिंग द सॉफ्टवेयर ऑन दैट वन। आप जो प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर है उसको वही रन करा रहे हैं अपनी जगह बैठे बैठे। दैट इज़ द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मीन्स उस क्लाउड पर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। मैंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिया, वो गेम से तुरंत समझ में आ जाएगा, हाँ हम गेम खेल सकते हैं बिना डाउनलोड और बिना इंस्टॉल किए। गेम वहीं पर पड़ा है, यानी गेम एक प्रोग्राम है जो क्लाउड पर पड़ा हुआ है, उसको वहीं से रन कराना है, रिजल्ट हमारी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। मीन्स
This is providing you the software. You can use the software without downloading and installing. That is software as a service, right? So 3 services are provided by the cloud. पहला infrastructure related to the hardware, दूसरा platform related to the software or can say operating system environment, and third one is a program. All the 3 बिना आपको अपनी जगह मंगाए हुए जहाँ पर हैं वहीं से आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं. This is the cloud. Now advantage of the cloud computing. Advantages. पहला, cost reduction. Definitely it reduce the cost. ठीक है, कोई वाला भी आप मॉडल आपने यूज़ किया हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, चाहे एप्लीकेशन वाला और चाहे आपका सॉफ्टवेयर वाला, यू नीड नॉट टू परचेज. अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया है तो आपको वो पर्टिकुलर हार्डवेयर जिसकी ज़रूरत थी, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, उसको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप जहाँ पर है वहीं से यूज़ कर रहे हैं विदाउट परचेजिंग द हार्डवेयर. सेम आपका प्लेटफॉर्म, आपको पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए, वो भी आपको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं. ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, यू आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर विदाउट डाउनलोडिंग, विदाउट इंस्टॉलिंग, तो दिस इज रिड्यूस द कॉस्ट. यू नो नीड टू परचेज, यू नो नीड टू इंस्टॉल एनीवन, यू आर जस्ट यूजिंग. और यूज़ करने का अगर वो सामने वाला पे कर रहा है तो यू आर पेइंग फॉर द यूजमेंट कॉस्ट. ठीक है, यू आर नॉट परचेजिंग द होल हार्डवेयर और द होल सॉफ्टवेयर. सिक्योरिटी. पहला, कॉस्ट रिडक्शन. रन द बिजनेस विदाउट वरिंग अबाउट द आईटी मैनेजमेंट. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने मान लीजिए वो हार्डवेयर परचेज किया होता तो आपको उस हार्डवेयर की मेंटेनेंस के लिए मीन्स जैसे यू आर अ कंपनी एंड यू आर यूजिंग योर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ऑन द क्लाउड. ठीक है, तो अगर आपने वो हार्डवेयर परचेज़ किया होता तो आपको कुछ पर्सन लगाने पड़ते कुछ हार्डवेयर की मेंटेनेंस के लिए. आपको ना मेंटेनेंस के लिए किसी ज़रूरत है, ना किसी एम्प्लॉय को लगाने की ज़रूरत है. क्लाउड की सर्विस का आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी क्लाउड प्रोवाइडर की होगी. यू नीड नॉट टू बी, ना आपको ख़रीदने की ज़रूरत है और ना तो उसके मेंटेनेंस में पैसे लगाने की ज़रूरत है. दैट इज़ द कॉस्ट रिडक्शन. User can access application as a utilities, manipulate and configure the application online at any time from anywhere. आप अगर क्लाउड यूज़ कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पर आप ऑफिस हैं वहीं बैठकर आपको काम करना पड़े. आप कहीं पर भी बैठकर यूजिंग द इंटरनेट आप उस एरिया की सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं. तो यू कैन यूज़ using the internet at any place. That is the advantage. Security. Having a cloud, it means the responsibility live on the cloud hosting. Means जो क्लाउड आपका प्रोवाइड करा रहा है, अब डेटा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस क्लाउड की हो गई. अगर आपने मान लिया प्राइवेट क्लाउड ले रखा है, ठीक है, तो आपकी स्पेस में जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो कोई अदर एक्सेस ना करने पाए, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है. ये जिम्मेदारी अब उसकी हो गई जिसने आपको वो स्पेस प्रोवाइड किया और जिसको आप वो स्पेस यूज़ करने का पैसा दे रहे हैं. तो दैट इज़ द सिक्योरिटी. सिक्योरिटी लाइज ऑन द क्लाउड प्रोवाइडिंग होस्ट. कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. देखिए, पहला तो इट टोटली डिपेंड ऑन द इंटरनेट. अब इंटरनेट आपका कभी कभी नेटवर्क की स्पीड्स डाउन या सर्वर डाउन हो सकता है. उस कंडीशन में आपका जो काम है वो तो रुक जाएगा. अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो यू कांट यूज़ दैट रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द क्लाउड. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग की यूज़ करने की कॉस्ट तो देनी पड़ेगी आपको. लिमिटेड कंट्रोल.
as everything is managed by the provider, user can have some limitation imposed by the provider. अब अगर क्लाउड जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बता दी कि हम ऐसे प्रोवाइड कराएंगे और हम ऐसे देंगे, अगर आपकी नीड कुछ और अलग तरीके की है तो वहाँ पर आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पर आप सिर्फ सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, आपने कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट परचेज़ नहीं किया है, कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ नहीं किया है। तो जैसा वो सामने वाला आपको प्रोवाइड कर रहा है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर, आप उस पर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ द डिसएडवांटेज। ओके, sufficient one, the chapter is finished. Okay, thank you.